ओके कंटिन्यू करें। तो अभी हमने लास्ट क्लास में 2000 किसका किया था, 16 एंड 17 का किया था ना, उससे पहले 18 का। तो उसमें एक क्वेश्चन वो रह गया था ना, वो अ, जिसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 वाली क्वेश्चन था। उसमें देखो उसमें क्या सॉल्यूशन था। आई थिंक 11वां क्वेश्चन था 2016 वाले का। कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, इनिशियली था क्या है भाई, पीडीएफ नहीं है, 16 का ही है ना। तो आई थिंक शुरू का क्वेश्चन था ये, 16 का ही था 17 का था, दूसरा क्वेश्चन था 17 का। 17 का था। अच्छा तो 17 का नीचे होगा हाँ। हाँ ये 17 का क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए तो इसका क्या लॉजिक है कि यहाँ जो क्वेश्चन है ना, इसने कहा है कि 7x7 की ये मैट्रिक्स है और ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। एक्चुअली क्या होता है ना, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, मतलब हाईएस्ट इन द सेंस जिसकी n क्रॉस n की है, तो n क्रॉस n का होता है ना ये, मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है जिसको। एक होता है मिनिमल पॉलिनोमियल जो लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, जो जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है ना। अब ये बीच का ना, इसको बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, है ना। तो यहां से क्या बनता है, तो ये जो था, जैसे आप इसको लिखेंगे तो लैम्डा की पावर 4 -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज 0। जहां हमने कल सॉल्व किया था लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज 0। एक्चुअली ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है, तो कल मैं जो कंस्ट्रक्ट कर रहा था मिनिमल, वो गलती मैं कर रहा था। दिस इज नॉट मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि इससे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसको बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी एक इक्वेशन जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। अगर ये 7x7 की होती तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती फॉर श्योर, बट उससे कम डिग्री की है तो कोई जरूरत नहीं है मिनिमल ही है, इससे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल भी मिल सकता है मुझे जिसको सेटिस्फाई करे। एग्जांपल के लिए इसके बहुत सारे फैक्टर है ना, तो हो सकता है लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 1 मिनिमल हो, या इसका स्क्वायर ये मिनिमल हो, या फिर इसका नहीं इसका स्क्वायर हो ये मिनिमल हो, या दोनों का स्क्वायर ये भी मिनिमल हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। तो यहाँ पे उसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है एक्चुअली कि A हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, बट ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल या एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, वो सारे फैक्टर कंटेन करते हैं, बस मल्टीप्लिसिटी का फर्क रहता है ना। फैक्टर कंटेन, यहां से पता चला कि लैम्डा इज इक्वल टू +-1 जो है आपका वो आइगन वैल्यू है, दो 2 आइगन वैल्यू जो +-1 है, जो हम पहले देख चुके हैं। तो प्लस आइगन वैल्यू है, ईच आइगन वैल्यू हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3। तो इसका मीनिंग समझना है हमें कि ईच आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है। तो एक्चुअली ये कहना पता क्या चाहता है कि जैसे 7x7 की मैट्रिक्स है और ज्योमेट्रिक दोनों को 3 है, तो कोई एक आइगन वैल्यू होगा जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 होगी, है ना, क्योंकि टोटल अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 7 होगी, 7 आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी 7 होगा, है ना। तो यहां पे क्या सीन है इसका, तो मेनली क्वेश्चन ये है कि कितने, है ना, क्वेश्चन ये हमारा कि देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए के जॉर्डन, ए तो 7x7 का है, तो इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा वो भी 7x7 का होगा। अब इसमें आइगन वैल्यू 7 होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट है बट विथ मल्टीप्लिसिटी 7 होंगी। तो अभी मान लेता हूं जैसे 1 जो है 4 बार है, जैसे कल भी किया था। -1 की मल्टीप्लिसिटी 3 है मान लीजिए, -1 की मल्टीप्लिसिटी 3 है, ऐसा मान लिया। अब यहां पे कहना क्या चाह रहा है, दो एक्चुअली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये बता रहा है कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, यही ना। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं, तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आता है। तो जैसे मैंने लिया 1 के करस्पॉन्डिंग
अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। -1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 है। तो एक्चुअली ये जो -1 वाला आइगन वैल्यू है ये 3 ब्लॉक्स जनरेट करेगा। ईच जॉर्डन ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है लेकिन इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है। तो ये 4 आइगन वैल्यू जो 4 मल्टीप्लिसिटी है तो ये 3 ब्लॉक्स बनाएगा। तो ईच ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है ना, जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उतने ब्लॉक्स होंगे उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो ये बताना ये चाह रहा है कि आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 ब्लॉक होगा और आइगन वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग भी 3 ब्लॉक्स होंगे। तो आपको इसमें 3 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करना है एक्चुअली। तो क्या हो सकता है बताइए सर? यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है सर। सर वो जो 1 1 है ना, जी। मतलब आपने जो 1 और -1 ली है उसमें मतलब वो कैसे लिया? मतलब आपको कैसे पता चला कि वो 4 होगा और ये 3 होगा? नहीं वो तो मैं, हाँ वो दूसरा केस भी हो सकता है, वो तो मैं एक केस लेके आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, मतलब और भी तो केसेस बन सकते हैं। जी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैं तो एक केस है ना विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी उस केस में सॉल्व कर रहा हूँ कि लाइक इफ यू वांट यू कैन टेक -1 की 4 मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो ये आ जाएगी। और तो इससे करस्पॉन्डिंग क्या है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल टाइप है, तो कहने का मतलब ये मुझसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटू जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, अगर हम जो देख रहे थे कि लाइक ये लैम्डा -1 होल स्क्वायर लैम्डा +1 होल स्क्वायर 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। तो भी आपने इसको वो करा दिया ना, तो मैं वापस जो पीछे लिखा था वही लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये मान रहा हूँ कि 1 की 4 मल्टीप्लिसिटी में होगा क्या सिंपल। तो ये एक्चुअली 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जनरेट करेगा। मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब 3 ब्लॉक्स बनेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ भी 3 ब्लॉक्स बनेंगे। तो ये एक जो होगा ब्लॉक वो 2 क्रॉस 2 का होगा, बाकी 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक होगा एक्चुअली यहाँ पे ये बनेंगे। तो ये इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है एक्चुअली, है ना। तो इसमें कितने, ये 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है, 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1। तो ये 3, ये तो ऑब्वियस है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इसके पास होगा। सो इट विल हैव कितने 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, 3 ब्लॉक्स बनाएंगे। अब ये 4 है तो इसमें ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जनरेट करेगा। मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है ना, तो मतलब ईच ब्लॉक जो है करस्पॉन्डिंग, ईच ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो सिंस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो 1 2 3, तो आप ब्लॉक बनाएंगे तो 4 आइगन वैल्यू है, आपको 3 ब्लॉक बनाने हैं। तो यही पॉसिबल केसेस हैं कि 2 ब्लॉक 1 क्रॉस 1 का होगा और 1 ब्लॉक 2 क्रॉस 2 का होगा। तो ये इसके पीछे का स्टोरी था कि, है ना। तो हमने कल क्या किया, 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक बना दिया था ना, तो उसलिए मिस्टेक हुआ था। सो बाकी ठीक है, बाकी सब जीरो है इसका। तो कितने नॉन जीरो एलिमेंट है इसमें, नॉन जीरो एंट्रीज इन जॉर्डन फॉर्म, है ना। तो 2 3 5 3 8 यही होगा एक्चुअली। तो मेनली 3 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की है तो 3 ब्लॉक्स 1 के करस्पॉन्डिंग बनेंगे, 3 ब्लॉक -1 के करस्पॉन्डिंग बनेंगे। या दूसरा केस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -1 -1 आ जाएगा, +1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी केस होगा उसमें नॉन जीरो एंट्रीज किसी भी केस में 8 ही होंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 मतलब 3 ब्लॉक्स। 2016। हाँ एक मिनट, तो ये तो हो गया। तो ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अभी 17 में डाउट बताइए, आपने अगर लिख रखा हो एक जगह कि 17 में ये डाउट है, 16 में ये डाउट है, क्योंकि फिर 16 में जाऊंगा फिर 17 में आऊंगा तो टाइम किल होगा। या फोटो डायरेक्टली ग्रुप में फोटो भेजिए तो वो इजी रहेगा। ये क्या करना है बताइए, 16 का क्या डाउट है। हाँ हाँ जी सैनी बताइए, 16 में कौन सा डाउट है 2016 के पेपर में। क्वेश्चन 24।
24 ये फिर वो 16 का था तो 24 दिखा रहा था। ये गेट 2016 है। अब लिख के रखिए ना, जैसे मान लो 2016 का ये ऐसा वो भी गेस कर रहे हैं आप। और ये 49 है सर, मैंने गलती से सॉर्ट का देखा। जी बताइए। सर वो जो कंडीशनल वाली, तो आपने ट्राई नहीं किया इसको, जो मैंने बताया कल तो। मतलब एक बार नहीं होगा दोबारा नहीं होगा, दोबारा ट्राई करो तो क्यों नहीं होगा। मैंने कल बताया था, सिंपल है, आपको ओपन करना है। क्या इसमें नया था, बताया तो था मैंने। तो आपको सीखना ही नहीं है, मतलब बताइए, आप अगर ट्राई अगर दोबारा करते तो हो जाता है। मैंने हिंट तो दे ही दिया था क्या करना था, लेकिन वही एक बार माइंड में बैठा हुआ है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ट्राई करो तभी तो आएगा। क्या नाम है, मतलब कैसे ओपन करना है, यही तो है कि ओपन कैसे करना है। यहाँ मान लीजिए ए एक इवेंट है जिसका मतलब है x लेस देन 0, ये इवेंट हो गया। बी एक इवेंट है जो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका मॉड है इक्वल टू 1। अब इसमें क्या आपको करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए में x लेस देन 0 है, x कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो x मुझे बता रखा है कि नॉर्मल 0 1 है, ठीक। तो वैसे तो x कोई भी रियल नंबर इसका सपोर्ट है। अब बताइए आप खुद ही, यहाँ मैं कल बता रहा था, जब हम मॉड को हटाते हैं तो बॉक्स x मॉड, आपको पता है ना मॉड x की वैल्यू प्लस माइनस x होती है। माइनस माइनस प्लस करो तो यहाँ मॉड ऑफ दिस इज 1, तो मॉड ओपन करते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्या है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खोलना है, तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे कि 0 1। अब नहीं आता इसको बारे में पढ़ लो ना, क्या करना है, गूगल पे सीधा टाइप करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लिक करो, देखो 1000 आर्टिकल्स आएंगे। आप विकिपीडिया खोल के पढ़ लो एक बार कि ये फंक्शन होता क्या है, डिफरेंट वैल्यू, 10 सेकंड 10 मिनट उस पर लगाओ, समझ आ जाएगा। कोई भी चीज आजकल तो इतने वो जमाना, बुक भी नहीं खोलना है आपको, ऑनलाइन टाइप करते हैं 1000 वेबसाइट, 1000 यूनिवर्सिटी के पीडीएफ आ जाएंगे, कहीं कोचिंग के आ जाएंगे, एक बार रीड कर लो, समझ आ गया। नहीं समझ आया तो डिस्कस करो कि क्या पढ़ा आपने, क्या समझ नहीं आया, ये चीज है। तो आप कोशिश करोगे तो बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर आपको फंक्शन से डर लगता है ये क्या फंक्शन है, तो उसके बारे में पढ़ लो एक बार क्या होता है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आपको देखना है कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी और -1 कब होगी। तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच रहता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन है इसका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट, तो 1.1 पे 1 आएगी। तो यहाँ x की वैल्यू होगी अगर 1 है तो 1 से 2 में, और तो यूनियन ले लो इसी में। और हो सकता है इसमें क्या करना है कि -1 कब आएगी, तो -1 आएगी जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो ये दोनों आ गया मिलके, ऐसा बन गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, और आप खुद डिसाइड करो सेट a और b का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताइए। a में वो नंबर से जो लेस देन 0, -1 से 1 और 0 होगा, -1 से 0 होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन -1 लेस देन 0, और b का मतलब क्या है, यही है ना। हाँ सर। So probability x between 1 and 2 plus probability x between -1 and 0. अब इक्वल टू लिखिए इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x नॉर्मल 0 1 है, मतलब हाफ माइनस होगा, 5 0 -5 1, इसको लिखूंगा। अब आप मुझे बता रहे हैं, यही चीज आप खुद करते तो इजीली हो जाता। 5 2 -5 1, 5 0 -5 -1, so half -5 -1 क्या होता है, 1 -5 1,
अपॉन यहाँ पे है 5 2 माइनस 5 1, फिर यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 हाफ, इसको ब्रेक करेंगे तो -1 प्लस 5 1, 5 1 कट गया, तो यहाँ बचा न्यूमरेटर हाफ माइनस 5 1 अपॉन ये हाफ -1 -1 5 2 माइनस 1/2। यही से गलती हुई। अब बताइए इसमें ऐसा क्या आता जो आपको नहीं आता है? 5 1 माइनस। अरे तो एक बार गलती होगा, मैं ही तो कहता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कीजिए, नुकसान थोड़ी, एक बार आपने कर लिया गलत हो गया तो मतलब नहीं करेंगे अब दोबारा, सिली मिस्टेक हुआ दोबारा करेंगे गलत सही हो जाता। तो ये सब डाउट पूछने की चीज, मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके आंसर नहीं आ रहा है तो आपको अप्रोच पता है, तो दोबारा ट्राई कर लो, देख लो कहाँ गलती हो गई, एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो। सो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह सॉल्व करो, जहाँ एक बार गलती हो गई छोड़ थोड़ी देंगे हम, दोबारा ट्राई करके देख लेंगे क्या होगा। जब आप 2 बार 4 बार 5 बार ट्राई कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है और कल हिंट भी दिया था हमने। इसमें कुछ था तो नहीं, बस वो करना है, ब्रेक हो गया खत्म। देखिए फिर भी सही आंसर कौन सा है, सही लाया कि मैं ही मिस्टेक किया हूं, चेक कीजिए। सर वो 5 1 होगा, सर आपने 5 1 माइनस कर। हाँ देखो मैंने मिस्टेक किया तो मैं किसी डाउट थोड़ी पूछूंगा, मैं सही कर दूंगा इसको। तो अगर आप सेम आप अगर कहीं मिस्टेक कर लेते हैं तो पूछने की जरूरत थोड़ी है, दोबारा सॉल्व करके इसको ठीक कर लीजिए। मान लो वहां गलत लिख दिया, थोड़ी पूछना, आप देख लो पर क्या है कि जो आंसर आ रहा है वो कहाँ गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेना है गलती कहाँ हो रही है। सर एक बार वो 46 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या है 46 इसी में जी? हाँ सर, मैं इसे इंडिविजुअली ओपन करके किया तो बन गया मेरे को। एक बार ये जो आपने कल बताया था ना, मतलब एक्सपेक्टेड x1 इंडिविजुअली आप कैसे ओपन कर रहे हैं? एन तो पता ही ना क्या है, एन तो रैंडम है, यहाँ एन तो रैंडम है ना, तो इंडिविजुअली कैसे ओपन करेंगे? तब वो n1 होगा, मतलब वो ज्योमेट्रिक फॉर्म में उस तरीके से मैं ओपन करता था। ओके ठीक है, वही चीज है, ऐसा तो वही है। तो 1 into 1/2 फिर 2 into 1/2। ये आप अगर चाहो तो ये गूगल, एक वर्ड आप गूगल कर सकते हो, वॉल्ट्स फॉर्मूला, देखिए आप ये आ जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है ना, ऐसा कुछ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x into एक्सपेक्टेशन ऑफ n। हाँ तो वहां से आ जाएगा, और जैसे x ये फॉर्मूला था एक्चुअली, x का 1 है और n तो ज्योमेट्रिक है, और k कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1/p हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो आंसर 2 होगा इसका, चेक कीजिए सर। अच्छा आया कैसे, तो इसका अगर प्रूफ देखें, चलो यहाँ मेन पूछ लिया, एग्जाम में वेरिएंस भी पूछ लेगा आपसे, तो आपको वेरिएंस भी निकालना आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड वेरिएंस ऑफ दिस। तो यहाँ था x है बिटवीन 1 एंड, मतलब x कुछ दे रखा होगा, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा है कि xi जो है पॉइसन 1 है लेट्स से, और जो n है वो आपका ज्योमेट्रिक 1/2 है, जहाँ पे n का सपोर्ट है 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 से लेके x कैपिटल N तक, ये है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n तो पता नहीं है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 xn गिवन n, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो अभी समझने के लिए मान लीजिए n को मैं स्मॉल n कर देता हूँ समझने के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशन, तो ये n गिवन है, यहाँ n रख देंगे आप, तो ex1 प्लस ex2 प्लस ex3, और एक कैपिटल n को आप स्मॉल n रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, और चूंकि सबका IID है, वो बता रखा है ना वहाँ पे IID है, सो IID है तो n टाइम आपका ex1 आ जाएगा, गिवन n इज इक्वल टू n था ना, तो ये n को मैंने रखा है। आप अगर n को n नहीं रखेंगे तो ये अभी ऐसा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन कैपिटल N इंटू ex1, ऐसा हो जाएगा अगर n नहीं रखेंगे तो, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ex1 बाहर, e ऑफ x1 बाहर हो जाएगा, और e ऑफ n बचेगा आपके यहाँ पे, मतलब ये बोल रहा हूँ अगर x, ये कह रहा हूँ x जब n गिवन है ऐसा आता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये आता,
वो तो बाद में n था। तो चूंकि यहाँ n हम अगर कैपिटल रखेंगे, सो n अगर गिवन है मुझे, मतलब n कोई फिक्स नंबर यहाँ पे, अभी n कोई फिक्स नंबर है तो यहाँ n आएगा, रैंडम है भाई, तो उस फिक्स n के लिए इसका आंसर आएगा n टाइम ex1। अब ये ex1 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो ये आप थ्योरीज अगर देखेंगे तो वहां हमने कवर किए हैं। सेम चीज का वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस है ना, x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन x गिवन y, तो उससे भी आ जाएगा अगर वेरिएंस इसका पूछता है तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए और किसी को डाउट है 2016 और 17 में जो हमने कल डिस्कस किया था 16-17 का पेपर, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चंस रह गया हो, आपने सॉल्व किया हो, नहीं हुआ हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे डिस्कस करते हैं 2015 का, है ना, 15 एंड 14 अभी अगर टाइम रहता है तो। चलिए ठीक है फिर।